भागलपुर में वर्षों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की डिमांड हो रही है। चुनाव पूर्व कैबिनेट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास हुआ है। जिलाधिकारी ने 692 एकड़ जमीन चयन कर रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजा है। 692 एकड़ में से 284 एकड़ जमीन गौशाला और बिहार सरकार की है। इसके बाद की 408 एकड़ जमीन आम लोगों की है। गोराडीह के मोहनपुर पंचायत के पुन्नख मौजा, सरकार अमानत मौजा, खरवा मौजा, चौमुख मौजा की जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ के सैकड़ों लोगों का आरोप है कि गौशाला के बाद उसकी जमीन चयन की गई है, किसी से बात नहीं की गई है। जिस खेत को चयन कर लिया गया है उसमें 3-3 फसल उपजते हैं। हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। सरकार मोहनपुर मौजा की जमीन को चिन्हित कर वहां पर एयरपोर्ट बनाए। हम ग्रामीण एयरपोर्ट चाहते हैं, हवाई सेवा चाहते हैं, लेकिन नियम संगत रूप से जमीन लिया जाए। वहीं इन लोगों से एमएलसी राजवर्धन राजौत ने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। एमएलसी ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, जिलाधिकारी से बात हुई है, उनकी जमीन जाएगी, जमीन की स्थिति क्या है, उसके मुआवजा क्या है, यह बात हुई है। आगे के लिए जो करना होगा करेंगे। आने वाले 2 साल में एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। अब देखना शेष है कब तक यहाँ से हवाई सेवा शुरुआत होती है। और लगभग 1800 बीघा लगभग यहाँ किसान का जाएगा जमीन, और चारों तरफ से जो है ये 3 फसला जमीन है, और 8-10 गाँव का आदमी यहाँ मर जाएगा। अगर हवाई अड्डा बना तो दूसरे जगह पलायन करना पड़ेगा यहाँ से आदमी को। अगर जमीन नहीं रहा तो क्या करेगा? यहाँ रह करके गाँव में दूसरी जगह चला जाएगा आदमी। यहाँ से 8-10 गाँव है अभी। यहाँ शादी सलमपुर है, पुन्नक है, फरीदपुर है, भोजपुर है, चम्मुक है, उपजाऊ जमीन है, 3 फसल होता है इसमें। बात यह है कि यहाँ की जनता हवाई अड्डा नहीं चाहती है, ऐसी बात नहीं है। जनता चाहती है कि हवाई अड्डा बने, लेकिन उपयुक्त जगह पर बने। और उपयुक्त जमीन की बात जहाँ तक है, यहाँ 3 फसला जमीन है, साधारण सब किसान लोग हैं। और गौशाले की जो मुद्दा है, यहाँ गौशाले का जमीन 10 बीघा है, उस जगह 50 बीघा इर्द गिर्द नकदी लोगों का जमीन है। हमारे बाबूजी 5 भाई हैं, 70-80 बीघा जमीन हम लोग का नकदी जा रहा है। इसकी जांच कर ली जाए, पता लगा लिया जाए कि कितना % हम लोग बोल रहे हैं। सरकार अमानत मौजा में हम लोग की जमीन है। इस मामले में हम लोगों ने पहल किया है। जो यहाँ पर संघर्ष समिति है उसके द्वारा हमको जानकारी मिली। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्परता के तरह से इसको कैबिनेट से पास कराया है। पास कराने के बाद जो है प्रक्रिया अभी चालू है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो भी बहुत तत्पर हैं और बहुत अच्छे हैं, और रचनात्मक काम में, जनहित के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है हम आए थे भागलपुर। चूँकि भागलपुर का एयरपोर्ट बनने का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर है और बहुत आवश्यक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आए थे। कमल जायसवाल जी का भी सलाह था, मेरी इच्छा भी थी कि हम जा कर के देखें वहाँ पर कि वो कौन सी ज़मीन है और क्या है, और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे भी थोड़ी बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा शहर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में जिले के पदाधिकारी के साथ सभी विभागों के कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे जिला के जितने भी अधिकारी के साथ कर्मचारी, पुलिस बल, मेडिकल की टीम को लगाया गया था, सभी ने बेहतर ढंग से अपने अपने कामों को किया है, जिसके कारण सभी हमारे कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, सदर अनुमंडल अधिकारी धनंजय कुमार के साथ सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आम चुनाव में हमारे सभी स्तर के पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, साथ ही मीडिया के सभी बंधुओं ने एवं ख़ास यहाँ की आम जनता ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निष्पादन कराने का प्रयास किया है। और आप देख रहे होंगे कि इतनी तपती धरती में और इतने तेज़ लू में भी हमारे समस्त अधिकारियों ने, पुलिस पदाधिकारी ने, पुलिस बल ने, सभी कर्मियों ने इस तरीके का चुनाव कराया है कि कहीं भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में हमारे मीडिया बंधुओं का अहम रोल रहा है। तो इसी अवसर पर हमने सभी स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया है।
सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सबौर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय सबौर में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में प्रसव जांच, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जांच, जीविका समूह के बीच रिवॉल्विंग फंड का वितरण, गर्भवती महिलाओं के बीच पोषाहार वितरण और कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जांच एवं मृदा कार्ड निर्गत किया गया था। कार्यक्रम में कई तरह का स्टॉल लगाया गया था। जागरूकता अभियान को लेकर स्कूली बच्चों, आशा, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस विद्यालय ग्राउंड में विद्यालय के बच्चों द्वारा वॉलीबॉल भी खेला गया। कार्यक्रम का श्री आनंद शेखर, अतिरिक्त मिशन निर्देशक, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। सबौर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। 6 में से एक जो सॉइल हेल्थ कार्ड के रिलेटेड है, उसमें इन्होंने संपूर्णता हासिल कर ली है। और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और पूरे रणनीति और सबके साथ मिल करके लोगों को जागरूक करके वीडियो साहब की एक अच्छी रणनीति बनी है कि कैसे ये सारे 6 सूचकांकों को सितंबर के पूर्व ही संपूर्णता हासिल करेंगे और सबौर को बेमिसाल बनाएंगे। विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। भागलपुर में गंगा की लहरों के बीच क्रूज यात्रा के साथ बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में सहनी ने पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को निर्देश दिया है। बैठक में सबसे खास बात यह था कि बैठक के दौरान टेबल पर 2 कतला मछली भी रखा गया था। बैठक शुरू होने के पहले सहनी ने कहा कि मेरे साथ मछली देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरा कर्म और धर्म मछली बेचना, मछली मारना और मछली खाने में है। मैं मछुआरा का बेटा हूँ। विशेष उत्पाद कोर्ट 2 राजेश सिंह की न्यायालय में कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में एक शराब तस्कर को मद्यनिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। वहीं अभियुक्त को 5 साल कारावास और 1 लाख जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से मद्यनिषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। एक कोतवाली थाना कांड संख्या 79/23 का केस है, शराब का केस था। इसमें एक अभियुक्त ट्रेन से उतर करके डिक्सन मोड़ की तरफ जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने उस व्यक्ति को शराब लेकर के जाते रेड हैंड पकड़ा और उसके पास से 180 का 88 पौच शराब मिला और उसको वहीं पर जब्ती सूची बना करके आज माननीय श्री राजेश कुमार ADJ 12 उत्पाद कोर्ट 2 में सज़ा सुनाई गई। तो इसमें 5 वर्ष की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सज़ा सुनाई। अभियुक्त भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टिकर सूरज चौक पर आपसी रंजिश का शिकार हुई विनोद पासवान की पुत्री। बताते चले कि विगत 2 माह पूर्व विनोद पासवान के परिवार और सुबोध पासवान के पुत्र व परिजन में मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर सबौर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी बाबत आज तड़के सुबह विनोद पासवान सूरज चौक पर मटन खरीदने गया था। तभी सुबोध पासवान के पुत्र से विवाद हुआ, गाली गलौज की बौछार शुरू हो गई और 3 लोगों ने एक नाबालिग लड़की को पीट दिया। बहरहाल पीड़ित सबौर थाना पहुंचे और सबौर पुलिस ने उसे इलाज हेतु सबौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। वहीं द्वितीय पक्ष के सुबोध पासवान ने पिटाई में साफ इनकार कर दिया है और कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं, मेरे पुत्र और मैंने मारपीट नहीं की है। लाठी लेके तो सर हम बाद में आए, मेरी बहन को मार के गिरा दिया था। तो हम देखे तो बोले आप फिर से मारो, मारेंगे, यही मारो मर जाएंगे, मार खा के। तुम क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। किस समय मार हुआ? मार अभी जब हमको फोन किया, जब हम लोग गए तब हम लोग देखे कि मार के हम लोग उड़ा दिया। लोग को हम लोग को दूसरे से पता चला कि यहाँ मार हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। पापा का नाम? विनोद पासवान। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।